हेलो एवरीबॉडी। मैं अनिकेत जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्पर्धा के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही सीरियस नोट के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस हुई थी अभी उनके जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ऑफ 2022, जिसके अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से रिलेटेड कुछ बातें हम कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि जो ये सब कुछ जो भी चल रहा है नेट के ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ स्कैम हुआ है, बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें ये इशू हुआ वो इशू हुआ। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि उन्हें कम परसेंटाइल था पहले अटेम्प्ट के अंदर और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उनका ड्रास्टिक चेंज आ चुका है परसेंटाइल के अंदर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आंसर शीट्स जो है वो डायरेक्टली आंसर शीट जो थी उनकी और उनका जो रिजल्ट है वो दे आर नॉट मैचिंग। और बहुत सी चीज़ें हुई थी जैसे कि टेक्निकल इश्यूज हुए थे। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो हल्ला मच रहा है ये क्यों मच रहा है हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तब ऑलमोस्ट 263 ट्रेन्स जो है वो कैंसिल हुई थी। 263 ट्रेन्स जो है दे वर कैंसिल्ड। और उसके पीछे का रीजन जो है वो अग्निपथ के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर और भी कुछ चीजें, जैसे असम के अंदर जो है वहां पर फ्लड्स की सिचुएशन थी जिस वजह से बहुत से बच्चे जो है वो अपना पेपर नहीं दे पाए और वहां पर उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई। सो दिस इज वन बिग रीजन जिसकी वजह से बच्चे ये अपील कर रहे हैं कि उनके लिए एक थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए। दूसरा जो मेन पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में है वो है कि ऑलमोस्ट 18 के ऐसे इश्यूज आए हैं बच्चों के। 18 के ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पर ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज हुई है कि उनके पेपर्स जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। जैसे जो आंसर शीट्स होती है जो एग्जाम के वक्त दी जाती है उनको सॉल्व करने के लिए, दे वर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर उसके बाद में इस बार तो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इस बात के बारे में बता रहा है कि दे वर फेसिंग सो मेनी टेक्निकल इश्यूज व्हाइल सॉल्विंग देयर पेपर, कि उनके सामने जो उनके क्वेश्चन है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं थे, कि कुछ जूम्ड क्वेश्चंस थे। और फिर बहुत सी और बातें हमें जानने को मिली, जैसे कि उनका पेपर जो है वो लाइट चली जा रही थी, सर्वर डाउन चल रहा था, कुछ लोग के जो क्वेश्चन है बराबर उनके सामने प्रॉपरली टिक नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो इस वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ट्वीट्स कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि उनके लिए इस बार सिर्फ 2 अटेम्प्ट रखे गए थे तो वो सिर्फ एक मोर अटेम्प्ट उनके लिए दे दे। बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं बच्चे। तो बट एनटीए ने अभी तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि यूट्यूब पर भी और हर जगह पे सारे टीचर्स एक साथ में आकर बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप इसीलिए देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक हायर लेवल पे चला जा चुका है। क्योंकि अगर हम कुछ बच्चों के बारे में बताएं कि अगर सिर्फ कुछ 10 से 12 बच्चे बोल रहे हैं या फिर कुछ 100 बच्चे बोल रहे हैं तो एक बार का ठीक है, बट यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत सीरियस इश्यू है गारंटेड। फिर उसके बाद में अगर हम कुछ और देखें तो एक जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आ रही है वो है कि आपकी जो आंसर शीट आई है, आंसर शीट और आपका रिजल्ट बिल्कुल मिसमैच्ड है। मैच नहीं हो रहा है। सो ये कैसे पॉसिबल है? इस वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत से बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने 220 के ऊपर स्कोर किया है फिर भी उनको 70% मिला है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना हाई स्कोर होने के बाद में जो बच्चा 99% के ऊपर जाता है उसे 70% कैसे मिल सकता है ना? तो ये कुछ सीरियस इश्यू है। और फिर अगर हमें कुछ और भी देखें तो जैसे कि हाँ, एक और इश्यू ये है कि रॉन्ग आंसर शीट्स जो है आंसर शीट जो है वो पब्लिश की गई है एनटीए के बारे में, एनटीए के द्वारा। बहुत से बच्चे अपील कर रहे हैं कि ये नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है। सो दिस शुड नॉट बी डन ना। सो ऐसी बहुत सी चीजें। और अगर हम देखें तो कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इन्विजिलेटर्स जो थे इन्विजिलेटर्स ने इनफ आंसर शीट प्रोवाइड नहीं की हमारे रफ वर्क के लिए। सो देख सकते हो कि इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अब मैं सिर्फ ये बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे कुछ बच्चों के ट्वीट्स भी दिखाऊंगा और कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स भी हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सच्ची में बच्चों को कितनी एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि जैसे कि
आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि आई एम अ ड्रॉपर एंड आई स्पेंड माई नाइट वाइल स्टडिंग एंड आई स्लिप्ट एट 4 AM एंड वेक अप एट 7 AM. डू एंटी टेक दैट मी मच यूजलेस? आई रियली फेल्ट बैड फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट रिजल्ट. प्लीज ये जो भी है ये अपने एनटीए को अपील कर रहे हैं कि वो एक जे मेंस का थर्ड अटेम्प्ट है, क्योंकि सही बात है ये एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है. यहाँ पर से सब बच्चों का ऑलमोस्ट उनका वो अपने करियर के लिए इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि उनका करियर एक तरीके से डिसाइड होता है इस एग्जाम के ऊपर से. कितने बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कितने बच्चे 3 से 4 साल तक अपनी पूरी जान लगाकर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक दिन के लिए, ताकि उनकी एग्जाम अच्छी चले जाए. उसमें भी अगर एनटीए अगर इरिस्पॉन्सिबली अगर ऐसे अपने कारनामे दिखाएगा कि अगर वो प्रॉपरली एग्जाम नहीं ले रहा है, तो फिर बच्चों का गुस्सा होना तो जायज़ है ना. और ये बहुत अनफेयर सिचुएशन है उनके लिए. तो जैसे देख सकते हैं, सिर्फ ये एक लौता ट्वीट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ट्वीट ऐसे करे गए. जैसे ये आप देख सकते हो कि NSUI एक्टिविटीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ द टेक्निकल फेलियर इन द जेमेंस एग्जाम. हर साल हमें कुछ ना कुछ बातें पता चलती है एनटीए के बारे में कि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, बट दिस टाइम इट्स गेटिंग टू दिस लेवल की मतलब यानी कि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको इश्यूज देखने को मिल रहा है. तो बच्चे सिर्फ क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं उनके लिए बस एक अटेम्प्ट बढ़ा दे. और वैसे इस बात की गारंटी तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम हर साल एनटीए को देखते आ रहे हैं कि वो अगले एग्जाम में भी ये जो स्कैम्स हो रहे हैं या फिर ये सब जो सिचुएशन होगी वो रिपीट नहीं होगी, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते. बस बच्चे चाहते हैं कि उनको एक मौका और मिल जाए. सभी पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और भी आप ये कमेंट देख सकते हो कि प्लीज डोंट प्ले विद आवर फ्यूचर, माय पेपर गॉट टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज. मतलब आप सोचिए कि अगर इतने खतरनाक अगर कमेंट्स आ रहे हैं, तो सोचिए सच में मतलब कितना इशू हुआ होगा स्टूडेंट्स को रियली. आप यूट्यूब पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो कि बहुत से बच्चों ने अपने वीडियो रिकॉर्ड करके डाले हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ, वैसा ऐसा हुआ. दिस आर नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो 2 साल के अंदर प्रिपेयर कर रहे थे. आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि एनटी ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ फिर अभी तो है एक अगले साल दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो 2-2 3-3 ड्रॉप लेकर भी बैठे. तो सोचिए उनके लिए 4 से 5 साल की प्रिपरेशन, उनका सिर्फ एक दिन जो मैटर करता है उसमें वो एनटी के द्वारा खराब हो रहा है. आप देख सकते हो ये कमेंट्स बहुत इमोशनल कमेंट्स है बच्चों के. फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आई डोंट नो द ट्रूथ अबाउट दिस, बट कि इसके पीछे का सच क्या है. बट बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स भी ऐसा बता रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चों के रिजल्ट्स में स्कैम देखने को मिल रहा है एनटीए द्वारा. जैसे आप देख सकते हो कि आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस, कि आप देख सकते हो कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बंदे को 37% मिला था और सेकंड अटेम्प्ट में उसको डायरेक्टली 99.84% मिल रहा है. एंड दिस इज नॉट द ओनली केस. ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिले. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया था कि कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि जो आंसर शीट है वो मिसमैच हुई है. और मैं आपको आगे एक और चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम इसे प्रॉपरली हम इसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते, बट वी डोंट नो द रियलिटी. लेकिन आप ही सोचिए कि जो पहला अटेम्प्ट था इट वॉज इन जून, और जो सेकेंड अटेम्प्ट था इट वॉज इन जुलाई. तो सिर्फ इतने पीरियड के अंदर एक बच्चा 37 परसेंटाइल से लेके तो 99.84 परसेंटाइल पे कैसे जा सकता है? जा सकता है. इट्स आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज गोइंग टू बी एन आइडियल कंडीशन. ये एक आइडियल कंडीशन है. सो इसके लिए बहुत से बच्चे और बहुत से पेरेंट्स एक तरीके से बता रहे हैं कि ये एनटीए का स्कैम है. कुछ स्कैम हैंडल्स चल रहे हैं यहाँ पर, और उनकी आंसर शीट भी इसके साथ में मैच नहीं कर रही है. सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ. तो देखते हैं हम आगे. और कुछ जैसे बातें मैं आपको बता रहा था वीडियो के अंदर कि एक स्टूडेंट के फादर है, वो कहते हैं कि स्कैम कमिटेड बाय एनटीए इन जे मेंस 2022 रिस्पॉन्स शीट. देख सकते हो कि रिस्पॉन्स शीट चेंज मिस्टीरियसली ऑन एनटीए वेबसाइट. की उनके जो बेटे थे या फिर उनकी जो बेटी थी, उनकी जो रिस्पॉन्स शीट है वही डायरेक्टली चेंज हो चुकी थी. तो क्या ही बोले इसके बारे में. बस हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को एक अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ बच्चों के फ्यूचर के साथ में ना खेलें, क्योंकि ये हो सकता है उनके लिए एक छोटी बात हो, लेकिन यहाँ पर बहुत से फ्यूचर इंजीनियर्स का जो है करियर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर उनको उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो बहुत से हमको सुसाइड्स की खबरें देखने को मिल रही है अभी भी पेपर के अंदर कि क्योंकि इसमें बच्चों की थोड़ी ना गलती है. ये लोग तो उनका 1 साल वेस्ट कर देंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं कि वो अगले साल भी ये चीज़ें के अंदर सुधार करेंगे, क्योंकि हमें हर साल एनटी के द्वारा ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है.
हाँ इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, बट ये बच्चों के फ्यूचर के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ ये हो रहा है। तो सिर्फ द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज कि हम एनटीए को और गवर्नमेंट को एक तरीके से हम ट्वीट करके या फिर डिजिटली हम सिर्फ पोलाइट वे में हम उनको बोल सकते, रिक्वेस्ट कर सकते कि एक अटेम्प्ट बढ़ाइए जेडब्ल्यू का, ताकि बच्चों को एक और चांस मिल सके। और वो एनटीए ने अपनी एनटीए को भी एक तरीके से एनटीए को भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे करते करते बच्चों का एग्जाम्स के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि डोंट हैव द बिलीव ऑन एनटीए कि ऐसा बिल्कुल आप सोच के मत चलिए कि एनटीए जो है वो एग्ज़ाम का थर्ड अटेम्प्ट रखवाएगा। हो सकता है रखवा दे, आप ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलिए कि ऐसा होगा। सभी टीचर्स, सभी यूट्यूबर्स, जितने भी लोग हैं वो सब लोग ये ट्राई कर रहे हैं, बट आपका मेन काम अभी ये है कि आप आपके नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि अभी एडवांस के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आप आइए, ट्वीट करिए, अपना ट्विटर अकाउंट बंद करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। वो एग्जाम अगले साल हो, वो एग्जाम अगले महीने हो, डजेंट मैटर, आप आपकी प्रिपरेशन करते रहिए। सही है, आपका सिर्फ एक काम है कि आप आइए और जितने भी जो ट्वीट्स चल रहे हैं आप उनके ऊपर रिट्वीट करिए, और उनका रिजल्ट क्या आना है नहीं आना है वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर हमें जितनी बातें डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम बस ये होप कर सकते कि वी होप सो कि एनटीए एक थर्ड अटेम्प्ट रखा है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को एक चांस और मिल पाए। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें भी ये वीडियो नेसेसरी है इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये जो खबर है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनकरेज हो सके अपने ट्वीट्स करने के लिए। और बस यही बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।